अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए एनर्जी ही नहीं मिल पा रही है, आप लोग कह रहे हैं हम कहाँ से स्टार्ट करें, अगर स्टार्ट करते भी हैं तो आप लोगों से एक्सरसाइज नहीं हो पाती, आप लोगों का सांस फूल जाता है और आप लोग एनर्जी लेस फील कर रहे होते हैं। अगर आप लोग को बार बार भूख लग रही है, ठीक है, आप लोग सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज के बाद आपकी खल्लियों में पेन हो रही है, आपके खल्लियाँ पड़ गई हैं, वहाँ पे टांगों में पेन हो रही है, बॉडी में जहाँ मसल्स होते हैं वहाँ पेन हो रही है, आप लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम लोगों ने प्रोटीन को हासिल किस तरह से करना है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो सी है ये बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन हमारी बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी स्किन, हर चीज़, हमारे मसल्स, हर चीज़, हमारी पूरी बॉडी जो सी है प्रोटीन से बनी है। और अगर वो चीज़ प्रोटीन से कोई चीज़ बनी है तो उसको पूरा करने के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए भी तो प्रोटीन ही चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसीज़ को पूरा करना है और आप लोगों ने इसको किस तरह से साथ साथ इन चीज़ों को लेके चलना है। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आज हम लोग प्रोटीन कहाँ से हासिल करें, ब्रायलर जोन्स है वो खाने के काबिल नहीं है, उससे कहा जा रहा है कि हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह बन रहा है। तो आप इस पर वीडियो बनाएं कि हम किस तरह से इसको पूरा कर सकें और इसका क्या हल है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आज प्रोटीन पे कर रही हूँ। अब ब्रायलर, ठीक है, उसमें हार्मोन्स, उसको जो डाइट दी जा रही है ना, उसको जल्दी बड़ा करने के लिए उसको वो खाना वो दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जल्दी हो सके। अब ग्रोथ जल्दी होने से उसमें एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल जहाँ पे भी बढ़ा होगा बढ़ोतरी की तरफ यानी बढ़ने की तरफ वो चीज़ आ रही होती है। तो वो जब हम वो ब्रायलर का गोश्त खाते हैं तो वो फिर हमारा एस्ट्रोजन लेवल भी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। वो और एस्ट्रोजन का लिंक हार्मोन्स के साथ डायरेक्ट है। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अब इसका सलूशन क्या निकालना है। अब इसका ये सलूशन तो नहीं है कि हम लोग प्रोटीन जो मीट, गोश्त वगैरह है हम लोग वो खाएं ही ना, और वो गरीब लोग क्या करें कि जो बकरे का गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब प्रोटीन को पूरा करने के लिए प्रोटीन का मैंने अभी ये छोटे से मैंने वो बताए हैं फंक्शंस कि इसमें प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको बार बार दिल घटता है, बार बार भूख लगती है क्योंकि वो कार्ब्स ज़्यादा खा रहे होते हैं। उन लोगों ने अब वो कार्ब्स ज़्यादा खाने की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, उन्हें दोबारा से भूख लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी हो जाती है बार बार खा खा के। तो उसको जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मैंने बताया हुआ है कि अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है। प्रोटीन क्या करता है, फैसिलिटेशन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो भूख को कंट्रोल करता है, वो हमारे हार्मोन को ये प्रोटीन कंट्रोल करती है। ये इतना ज़रूरी है प्रोटीन हमारे लिए। अब प्रोटीन को भी एक हद तक हम लोगों ने लेना है और डेली डाइट में डेली से हम लोगों ने ऐड करना है और एक लिमिट तक करना है, क्योंकि जो ज़्यादा प्रोटीन होगा वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना बॉडी को चाहिए होगा प्रोटीन, वो प्रोटीन बॉडी यूज़ करेगी और बाकी को वो क्या करेगी, फैट में कन्वर्ट कर देगी। हमारे हिप एरिया, बैली एरिया, ये सारा जो यहाँ पे जाके फैट वो कन्वर्ट हो जाएगा। और जब फैट बर्न होता है, सबसे पहले जो फैट के थ्रू यानी कि गुड फैट के थ्रू फैट आया होता है, पहले वो कंज्यूम होता है, उसके बाद जो ग्लूकोज के थ्रू आप लोग लेते हैं वो कंज्यूम होता है, और जो प्रोटीन वाला फैट है वो इतना पक्का फैट होता है कि वो एंड पे जाके वो कंज्यूम होता है। इस वजह से इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है। और ये आप लोगों की ये ब्रायलर की टेंशन जो सी है वो उससे थोड़ी कम हो जाएगी कि हमने एक लिमिटेड मकदार में हम लोगों को प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन के सोर्सेज जो से हैं वो सिर्फ गोश्त ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, और जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, उनके थ्रू भी हम लोगों ने अपने प्रोटीन को, इन सब को शामिल करके हम लोग वो करेंगे। और ये नहीं कि अब आप लोगों ने ये नहीं कर लेना कि हम ठीक है ये इन दालों में पाया जा रहा है प्रोटीन, क्योंकि वो कम मिकदार में पाया जाता है और वो हमारी बॉडी में जाके कंज्यूम भी, एब्जॉर्ब भी कम होता है। जो गोश्त के थ्रू प्रोटीन होता है वो असल में हमें वो भी चाहिए होता है। प्रोटीन को कहने का मतलब ही वो असल प्रोटीन वही वाला हम लोगों को साथ में चाहिए होता है, तब जाके हमारे प्रोटीन की वो डेफिशिएंसी पूरी हो पाती है। और वो हम लोगों ने यूज़ हम लोगों ने करना ही करना है हर हाल में। लेकिन उसकी क्वांटिटी की बात मैंने करके आप लोगों की थोड़ी सी सेटिस्फाई कर दिया होगा कि हमें इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं फिर, वो अगर ब्रायलर खा रहे हैं तो वो डेली जो है वो इतना ज़्यादा वो यूज़ कर रहे होते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग यूज़ चाहिए होता है, तो वो थोड़ी क्वांटिटी अगर आप लोग मटन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बीफ को थोड़ा लेके आएँ अपनी। अब किस तरह से आप लोग इसे पूरा करेंगे, आप थोड़ा मटन को आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मटन आप कोशिश करें हड्डी वाला गोश्त जो है वो हफ्ते में एक बार जो है वो ले लें, उसे पका के अच्छी तरह से उसकी यखनी निकाल के, क्योंकि प्रोटीन हमें
कोलेजन, हमारी स्किन, इवन कि हमारी स्किन भी प्रोटीन से बनी हुई है। हमारी स्किन जो सी है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की बहुत पतली स्किन होती है, उसमें से वेंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं और वो एस्ट्रोजन उसकी कमी हो जाती है, कोलेजन की उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन ना यूज़ करने की वजह से। और वो कोलेजन जो है वो मिलना ही गोश्त के थ्रू है सारा, जो स्किन के लिए ये सप्लीमेंट्स अब आ रहे हैं। हम लोगों ने सप्लीमेंट पे नहीं जाना है, आप लोगों ने गोश्त वगैरह को ऐड करके वो उस कमी को पूरा करना है। अब मैं बता रही थी कि आप लोगों ने मटन का वो कम क्वांटिटी में ले लें, हड्डी वाला गोश्त ले लें, उसे अच्छी तरह से पका के वो उसकी यखनी निकाल के उसे सब्जियों में डाल लें, दालों में डाल लें, ठीक है। उसे ग्लासेस बना लें, उसके करके फ्रीज़ कर लें उनको। वो डेली में 1 गिलास जो है वो आप किसी सब्ज़ी में या दाल में डाल लें, चलें थोड़ा वो हो जाएगा उसमें पूरा। और थोड़ा आप लोग जो है ब्रायलर वाला गोश्त जो है वो कर लीजिएगा, या देसी मुर्गी की यखनी या मटन की यखनी। ज़्यादातर मटन बेटर है, ठीक है, देसी मुर्गी की बजाय। अगर आप लोगों को वो अवेलेबल है, अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा वो कर लें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, अच्छी तरह से उसकी यखनी निकल जाएगी और वो पूरी फैमिली यूज़ कर लेगी। वो बोटियों पे फोकस नहीं करना है आप लोगों ने, उसकी यखनी पे फोकस करना है कि वो पूरी फैमिली को भी वो अफोर्डेबल हो जाएगा। वो आप लोगों ने एडिशन उसका आप लोगों ने करना है। साथ में आप लोगों ने अपना जो ब्रायलर के थ्रू है वो थोड़ा आप वो पका लें, ठीक है। उसमें है वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी ले लेने से, 1 बोटी अगर आप लोग वो डेली ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं उससे वो इतना पड़ जाएगा, क्योंकि वो उससे बेहतर है ना यूज़ करने से। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से वीकनेस, इम्यूनिटी लो से सारी बीमारियां हैं भी, ठीक है। और हमारा जो गट है उसको भी हील करने के लिए, गट जिनका लीकी गट हो गया होता है, वो पचा भी नहीं पा रहे होते किसी चीज़ को, उसको हील भी इसी गोश्त में जो माइनोज होते हैं उन्होंने हील करना होता है, ठीक है। हमारे बाल हैं उनके लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है, हमारी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से प्रोटीन को हम लोगों ने ऐड करना ही करना है। उसकी क्वांटिटी ब्रायलर की थोड़ी कर दें, थोड़ा वो कर लें, और थोड़ा बीफ कर लें। बीफ में भी हार्मोन्स का थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि वो लोग उनको जल्दी उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसमें उनको भी ऐसी खुराकें वो डालते हैं जिससे एस्ट्रोजन बैलेंस ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग एक तो दूध को निकाल देंगे ना, अगर आप लोग 60% एस्ट्रोजन को अपनी लाइफ से निकाल देंगे। आप लोगों ने दूध को निकाल देना है, डायरेक्ट दूध यूज नहीं करना है। दही जो होता है वो आपने उसका जो लैक्टोज है उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, बहुत लेवल तक कम हो जाएगा दही की फॉर्म में, ठीक है। वो डाइजेस्टेबल हो जाएगा, वो एस्ट्रोजन कम वो करेगा। थोड़ा दही यानी कि दूध को कम कर दें आप लोग, और बाकी सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे ना तो पूरी हर चीज़ की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती जाएगी। और आप लोगों को देखेंगे कि वो आपकी बॉडी में हार्मोन्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूध डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह थोड़ा दही यूज़ कर लें कैल्शियम के लिए, और वो साथ में आप लोग तिल यूज़ कर लें उसकी। और ब्रायलर की आपने क्वांटिटी छोड़नी नहीं है, थोड़ा कम यूज़ कर लें। हार्मोन थोड़े दूध से कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी वो सेम इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। जो ब्रायलर, जितना ख़तरनाक ब्रायलर को समझा जाता है ना, उतना ही बीफ भी है और उतना ही दूध भी है। ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, इक्वल लेवल पे हैं ये तीनों चीज़ें। दूध को तो मैं बीच में से बिल्कुल स्किप करा रही हूँ। दही जो है वो फिर भी थोड़ा वो डाइजेस्टेबल रह जाता है, वो आप थोड़ा लेंगे। उसके बाद मटन, बीफ आप थोड़ा लेंगे, ठीक है। और मटन भी मैं कह रही हूँ थोड़ा आप ऐड करेंगे उसमें यखनी की फॉर्म में, और साथ में आप ब्रायलर गोश्त जो है वो आप थोड़ा ऐड करेंगे। वो आप लोगों ने करना है यूज़, लेकिन कम क्वांटिटी में। अब बच्चों के लिए, बच्चों की जो हाइट है, उनकी हड्डियाँ, उनकी ग्रोथ, उन सब के लिए भी बच्चों को ये चाहिए गोश्त। इस वजह से आप लोगों ये नहीं कर सकते कि आप लोग बिल्कुल इसको एस्केप कर दें। अब प्रोटीन आप लोगों ने एक तो गोश्त वगैरह के थ्रू लेना है, दूसरा आप लोगों ने वेजिटेबल्स जैसे फलियां वगैरह हैं, मटर हो गए, फलियां हो गई, जितनी किस्म की भी बीन्स ये पाई जाती हैं फलियां, आप लोगों ने उनको यूज़ करना है। और उनके जो नरम उनके पत्ते जिनके अंदर वो होती हैं, उन टहनियों को भी, उनके पत्तों को भी, उनको जिसके अंदर वो होती हैं उनको भी आपने कट करके, ग्रीन जो उनसे है वो लीफ जो उसके होते हैं उनके अंदर वो होती है, उनको जो सॉफ्ट वाली होती है उनको लीफ समेत यूज़ करें। आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके जो अंदर दाने हैं वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन के तौर पे भी आपको मिल जाएंगी। वो फलियों को थोड़ा ऐड करें आप अपनी, उसमें जो पालक है उसमें भी थोड़ी प्रोटीन पाई जाती है, वो आप थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा आप लोग ये लोबिया
ये सफ़ेद चने, ब्लैक चने, दालें, ये इन सब को आप लोग यूज़ करेंगे। इनको भी आपको तकरीबन 20-30% जो सा पोर्शन इन लोगों से इन चीज़ों से प्रोटीन का आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये एसिडिक होती हैं, ये दालें जितनी भी हैं जो बता रही हूँ, चने, दालें, लोबिया, ये एसिडिक होती हैं। इसको हम लोगों ने अल्कलाइन बनाना है। एसिडिक खाएंगे तो वो बॉडी आपका एसिडिक हो जाएगी, और जो कैंसर है, बैक्टीरिया ग्रो करता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो आप लोगों ने इसको अल्कलाइन बनाना है। अल्कलाइन बनाने के लिए इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने भिगोना है। 6-7 घंटों के लिए इन चीज़ों को भिगोया करें, दालों को। उसके बाद इन चीज़ों को आप लोग कुक किया करें, ठीक है। और कुक भी अच्छी तरह से गला के, एक तो डाइजेशन में हेल्प मिलेगी क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, ब्लोटिंग हो जाती है ये खाने से, दालें वगैरह। अगर अच्छी तरह से गली होंगी, ब्लोटिंग कम होगी, स्टमक एसिड कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। एप्पल साइडर विनेगर जितना पिएंगे उसी में डाइजेस्ट हो जाएंगी। और रात के टाइम आप लोगों ने चने वगैरह जो उनसे हैं वो रात के टाइम नहीं यूज़ करने हैं, दिन में ऐसी चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है। कोशिश किया करें कि रात को वेजिटेबल जो सी होती हैं वो रात के खाने में आप लोग यूज़ किया करें, उनको सॉर्ट टाइप करके वेजिटेबल्स को। और जो दालें, गोश्त है, इनको आप दोपहर में जो सा दिन में जो खाना है आप लोगों ने खाना है उसमें आप लोग यूज़ किया करें। अगर आपको करनी भी पड़ रही है तो मूंग मसूर की जो पतली सी करके दाल बनाएं, अच्छी तरह गला के बनाएं ताकि उसे डाइजेस्ट कर सकें। आपके जिस्म को लगेगी तभी। एक तो ये एब्जॉर्ब, आपको बता रही हूँ कि प्रोटीन का पोर्शन कम बॉडी को जाके सीधा लगता है। हमारे मसल में लगने का मतलब ये है कि प्रोटीन से हमारा मसल बनता है, और वो गोश्त से डायरेक्ट मसल बन जाता है। प्रोटीन से जो सा है वो 30% जो सा है वो प्रोटीन, जो आप कोई दाल खाएंगे तो उसमें से तकरीबन 20-30% जाके मसल बनेगा। बाकी जो सा है वो आपका वैसा यूटिलाइज हो जाएगा, मसल नहीं बन पाएगा। मसल का मतलब, बनने का मतलब है कि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होएगी, न्यू मसल्स बनेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज जब आप लोग हम करते हैं, जो डंबल एक्सरसाइजेस करवाती हूँ मैं आप लोगों को, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवाती हूँ, उसके बाद हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती ही है क्योंकि उसने जाके क्या करना है, प्रोटीन ने जाके मसल बनाना है, और अच्छे वाला मसल बनाना है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो और उसकी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो। और आप लोगों को प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स जो मैं आप लोगों का सुबह ही नाश्ते में पूरा करवा देती हूँ। अल्लाह ताला ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स दिया है। जो ब्रायलर से परेशान है कि भाई हम लोग गोश्त जो सा है वो किस तरह से हम लोग जो अनहेल्दी है कैसे यूज़ करें, वो तो पूरी डिटेल बता दी है। एग आप लोगों ने यूज़ करना है। जो मुर्गी है वो अपने जो एस्ट्रोजन है, जो अपने केमिकल रिएक्शंस हैं, वो अपने अंडे तक नहीं पहुँचने देती है। उसका अंडा सेफ़ होता है, कहीं हद तक सेफ़ होता है, ठीक है। और अंडा जो सा है अगर देसी नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने जो ब्रायलर मुर्गी का एक जो वाइट अंडे हैं वही आप लोगों ने यूज़ करने हैं। और वो आप लोगों का प्रोटीन जो दिन में आप लोगों की रिक्वायरमेंट है 30% तो आपकी सुबह नाश्ते में ही पूरी हो जाएगी। जो एक्सरसाइज के बाद आप 2 अंडे ले लेंगे तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और जर्दी समेत आप लोगों ने अंडा खाना है, पूरे दोनों कंप्लीट अंडे आप लोगों ने जर्दी समेत खाने हैं। आपका प्रोटीन का पोर्शन कुछ अंडों से निकल जाएगा, पूरा हो जाएगा, कुछ आप लोगों का सब्जियों से हो जाएगा, कुछ आपका दालों से हो जाएगा, कुछ आप लोगों को जो मैंने बताया है कि कुछ मटन की यखनी बना लें और कुछ ब्रायलर यूज़ कर लें, गोश्त वो यूज़ थोड़ी क्वांटिटी में, आप लोग ज़्यादा नहीं कि आप लोग सिर्फ गोश्त ही बना रहे हैं, किसी सब्ज़ी में डाल के बना लें, किसी दाल में डाल के बना लें। इस तरह से थोड़ा पोर्शन आप लोगों को वो गोश्त का वो यूज़ होगा, और लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर देगा। और ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप सोच रहे हैं ना कि हम लोग उसको एस्ट्रोजन और हार्मोन को सीधा करने के लिए आप छोड़ेंगे, आपके हार्मोन फिर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर नहीं खाएंगे तो। इसलिए थोड़ी क्वान्टिटी में वो यूज़, अब आप समझ गए होंगे कि मैं कितनी की क्वान्टिटी कह रही हूँ कि पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और अगर एक्स्ट्रा आप लेंगे भी तो वो जाके किस में, फैट में स्टोर हो जाना है, ठीक है। उसको यूटिलाइज नहीं होना, जितना जिस्म ने करना है यूटिलाइज, उतनी रिक्वायरमेंट है पूरी होगी। बाकी इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी कि एक बॉडी में एक दिन में कितना चाहिए होता है, मेल को फीमेल को कितना, मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। अब वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोगों ने वो उनके थ्रू आप लोगों ने उसे पूरा करना ही करना है अपनी रिक्वायरमेंट को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आपका प्रोटीन लेवल ज़रूरी है। अगर आप समझ रहे हैं कि एस्ट्रोजन आप वैसे बच जाएंगे, अगर आप प्रोटीन नहीं यूज़ करेंगे तो आप कार्ब्स यूज़ कर करके अपनी बॉडी को जाके आप हार्ट के इशू में ले जाएंगे, अपनी बॉडी को आप लोग ये डायबिटीज़ में ले जाएंगे, उससे 100 बीमारियां आप पैदा कर लेंगे प्रोटीन एक ना खा के। इस वजह से सारे सोर्सेज मैंने ऐड कर दिए हैं कि इनसे आप थोड़ा थोड़ा करके अपना डेली का रिक्वायरमेंट पूरी करें, लेकिन लें ज़रूर यूज़ ज़रूर करें इसे आप। अल्लाह हाफिज़। शेयर करें इसे।